हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बारिश के मौसम में कुछ बना रही हूँ गर्मा गर्म। हेलो दोस्तों, बारिश का मौसम है और कुछ गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा है, मगर भजिए नहीं बल्कि गर्मा गर्म जलेबी। तो बारिश के दिनों में तली हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो चलिए बनाती हूँ मैं जलेबी, जो कि बहुत ही जल्दी कम समय में बन जाएगी और हम लेंगे गर्मा गर्म जलेबी का मज़ा। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनने वाली है। दोस्तों, तो सबसे पहले हमें चाशनी तैयार करनी है। तो करीबन 1.5 कटोरी शक्कर में 1 कटोरी पानी डालकर गैस पर रख दिया है चाशनी बनने के लिए। अब हम तैयारी करेंगे जलेबी बनाने की। तो आज जो मैं जलेबी बना रही हूँ बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है। इसके लिए मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है। आज ये जलेबी मैदे से बनेगी। 1 कटोरी मैदे में मैंने आधा कटोरी पानी डाला, साथ ही डाले हैं 2 चम्मच घी के। और अब इसे अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। एक तरफ मेरी चाशनी भी तैयार हो गई है, उसमें डाल दिया है जलेबी का कलर और थोड़ा सा डाला है केसर। उससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। और अब जलेबी का जो पेस्ट है उसमें मैं डाल रही हूँ 1 पैकेट इनो का पैकेट। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फिर से मिला लेंगे। और आपके पास जलेबी बनाने का अगर साँचा है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसे पाइपिंग बैग में भी डालकर बना सकते हैं। मेरी आज जलेबी बनाने की कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, तो अचानक जब घोल तैयार हुआ तो मेरे पास एक बॉटल रखी थी, जिससे मैंने सोचा अच्छी खासी जलेबी बन सकती है। तो उसमें बैटर को डाल दिया है, अब ट्राई करूँगी। तो मैंने इससे बनाने की कोशिश की, बहुत ही ज़्यादा पतली पतली सी जलेबी बन रही थी। देखकर बड़ी हंसी भी आ रही थी, बिल्कुल कुपोषण की शिकार वाली, लेकिन खाने में बहुत ही क्रिस्पी सी थी। और घर में क्रिस्पी जलेबी सभी को अच्छी लगती है। तो फिर मैंने इसे साइड में रख दिया और एक दूध के पैकेट में बैटर को डाल दिया और उसे कट करके इस तरीके से बनाने की कोशिश की। आप चाहे तो केक वाले पाइपिंग बैग में भी डालकर बना सकते हैं। तो दूध के पैकेट से भी काफ़ी अच्छी तरह से थोड़ी मोटी शेप में जलेबी बन रही थी। तो बस हमें खानी ही तो थी गर्मा गर्म जलेबी। शेप पर ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और इतने झटपट बनने वाली जलेबी तो मज़ा ही आ गया। बस इसे उलट पुलट कर अच्छी तरह सेक लिया। आप चाहे तो और भी ब्राउन कर सकते हैं, मुझे जिस तरह की पसंद है मैंने वैसे बनाई। और अब जलेबी को हम डालेंगे चाशनी में और अच्छी तरह डीप करेंगे और गर्मा गर्म जलेबी बिल्कुल रेडी है। सभी को खिलाया, पतिदेव के लिए रख दिया बैटर। जब वो ऑफिस से आएंगे तो उन्हें गर्मा गर्म खिलाऊंगी, इसीलिए बैटर थोड़ा सा रख दिया था, क्योंकि कुछ चीज़ें गर्मा गर्म ही अच्छी लगती हैं। रोज़ शाम को कुछ न कुछ नाश्ता बनता ही है। आज जलेबी बनाकर रख दी है, घर के लोगों ने खाई, बहुत ही अच्छी लगी। बहुत ही कुरकुरी सी बनी थी जलेबी, जो कि सबको बहुत पसंद आई। और शाम को मुझे जाना है भजन कीर्तन में, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और हर दिन किसी न किसी के यहाँ भजन कीर्तन होते हैं। तो आज हमारी कॉलोनी में ही एक आंटी के यहाँ भजन है, वहीं पर जाना है। तो बस सासू माँ को चाय पिला दूंगी और रेडी हो जाऊंगी और रेडी होकर जाऊंगी। आप लोगों को भी दिखाऊंगी भजन कीर्तन, जरूर सुनाऊंगी। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। करीबन 5 से 7 बजे तक भजन कीर्तन चला और अब आ गई हूँ घर। बेटा आ गया है ट्यूशन से, उसे लग गई है भूख। तो मैंने बेटे को जलेबी खाने को कहा, लेकिन उसे कुछ नमकीन खाना था। तो झटपट से क्या बनाऊँ, रोज़ सोचना ही पड़ता है। तो मैंने 2 आलू ले लिए हैं, उसे पतले पतले स्लाइस में काट दिया और टूथपिक में अच्छी तरह से फिट कर दिया है। और एक कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया है, जिसमें कि मैंने डाली है थोड़ी सी चिली पाउडर और नमक डाला है। और इस घोल में अब आलूओं को डीप करके तल दे रही हूँ। एक क्रंची सा सिंपल नाश्ता, जो कि बच्चों को अच्छा ही लगेगा।
तो इस तरह कुछ नया नया ट्राई करती रहती हूँ जो कि कम समय में बन जाए, क्योंकि इसके बाद मुझे खाने की तैयारी भी करनी है। करके आ गई हूँ और बेटे को लगी है ज़ोरों की भूख, तो हल्का फुल्का कुछ स्नैक्स बना रही हूँ और उसके बाद करूँगी खाने की तैयारी। तो चलिए, बेटे का नाश्ता हो गया था, उसके बाद ग्रॉसरी का कुछ सामान था जिसे अपनी जगह पे सेट करना था। साथ के साथ कुछ न कुछ काम चलते ही रहते हैं। तो हम गृहिणियों का जीवन जॉब वालों से कम नहीं होता। आप चाहें तो दिन भर भी काम होते हैं और ना चाहें तो कुछ भी ना करें। बस एक ही चीज़ अच्छी है कि हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं होता, हम अपनी मर्ज़ी अनुसार काम कर सकते हैं। तो बस अब धीरे धीरे खाना बना रही हूँ, चावल चढ़ा रही हूँ गरम गरम और कर रही हूँ दाल फ्राई। हमारे घर पर रात में दाल फ्राई ज़रूरी है और कभी कभी अलग अलग फ्लेवर की दाल फ्राई बनाते रहती हूँ। तो आज बन रही है अरहर दाल की दाल फ्राई, जिसमें कि मैंने मिर्ची, टमाटर, हींग और करी पत्ता इन सारी चीज़ों को डाला है। इसे अच्छी तरह पका लेंगे और अब इसमें डाल देंगे दाल। ये दाल सभी को बहुत अच्छी लगती है और घर में खट्टे मीठा टेस्ट पसंद आता है, इसलिए थोड़ा सा गुड़ भी डाल देती हूँ और साथ के साथ किचन भी साफ़ होते रहता है। बस दाल पक गई है और थोड़ी देर बाद सारे लोग मिलकर हम खाना खाएंगे। खाना बनाकर कंप्लीट कर दिया है। ग्रॉसरी के सामान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह भून कर रखती हूँ, क्योंकि बारिश के दिनों में ख़राब होने का डर रहता है। तो फल्ली दाने को भून लिया है, साथ ही सौंफ हुआ, चाहे अलसी के बीज हुए, जो भी चीज़ें हैं सभी को अच्छी तरह भून कर रखने से कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं किचन की, इसे अगर रेगुलर फॉलो करें तो बहुत सारा फ़ायदा हमारा ही होगा। खाना खाने में अभी समय लग रहा था तो मुझे निकालना था थोड़ा सा घी। मलाई जमा करके रखा था, बहुत सारी मलाई हो गई थी, तो बस मिक्सी के पॉट में डाल दी है। इसे 2 राउंड घुमा लूँगी, फिर इसमें एकदम ठंडा चिल्ड वाटर डालूँगी। ठंडा पानी डालने से बहुत ही जल्दी और आसानी से निकल जाता है मक्खन। ये निकल गया है मक्खन, अब इसे रख दूँगी गैस पर घी बनने के लिए। तो बस रेडी है हमारा झटपट घी। तो साथ के साथ कुछ न कुछ काम मेरे चलते ही रहते हैं। समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। जब जब समय मिल जाए, जो भी काम ज़रूरत की हैं वो सारे काम मैं कर ही लेती हूँ। इस तरह से मेरा घी का भी काम निपट गया है और अब जो भी ग्रॉसरी का सामान आया था वो सारे कैरी बैग को अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि अगली बार जब हम जाए तो ये सारी चीज़ें यूज़ में हो जाए। इनको रखने की एक अलग जगह बना कर रखी है जो कि समय पर दिख जाएगी। अगर हम सभी काम को समय से निपटा देते हैं तो बचा हुआ समय हमारे ही काम आ जाता है। बाथरूम में यूज़ होने वाले सामान के लिए बाथरूम के पास जगह है, वहीं पर जाकर इसे अच्छी तरह सेट कर दूंगी और जब घर वाले रेडी होंगे सबको एक साथ बैठाकर हम खाना खाएंगे। और किचन हो गया है क्लीन और अब जा रहे हैं हम सोने। तो चलिए, सभी को शुभ रात्रि। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।